इनके जो नफरती चिंटों के अब्बा जान होते हैं, जिनको पंडित कहते हैं फर्जी, वो बाकायदा भगवा चोले में मंदिरों के अंदर बलात्कार करते हैं। अगर कब्बा कहिए भैंस मर जाए, भैंस मर जाए, भैंस मर जाए, तब भैंस मर जाती है। तो कहा ने भगवा कलर को बेशरम रंग बना दिया है, इसलिए इन्होंने 25 ड्रेस में से वो रंग ढूंढ लिया और इन्होंने कहा हाँ हमें ही बोला, हमें ही बोला, हमें। ये भगवा लंगोट और ढीला लंगोट है, ये उल्लू का पट्टा है, इसकी बात पर ध्यान न दो। ये नफरती चिंटू है, कायदे में तो इन पे यूएपी है। जो डिटॉल तुम इस्तेमाल करते हो टॉयलेट में, जिससे तुम अगवाड़ा पिछवाड़ा धोते हो, तो क्या वो डिटॉल जो है वो ऑरेंज कलर का भगवा कलर का नहीं? गौरी छाबरा तो तुम्हारी बहन शाहरुख खान के घर में, तुम कितने बेशरम हो, अपने जवाई की इज्जत करने को तैयार नहीं। अरे शाहरुख खान तुम्हारा जवाई है, तुम्हारा बहनोई है, तो तुम इतने बेशरम हो, अपने जीजा की इज्जत करने को तैयार है। जिंदा जला देंगे खान को। वो तो खुद जिंदा नहीं, हो तो खुद मुर्दा आदमी है, उसकी तो 2 बरसी बन चुकी। ये वो एक ऐसा नफरती चिंटू, अगर आपको याद हो तो इसने कहा था अगर हिंदू राष्ट्र नहीं बना तो मैं जल समाधि ले लूंगा। तो इतना झूठा मक्कार है ये उल्लू का पट्टा। लुल्लू मॉल पे भी चला गया था, हम खत्म कर देंगे, हम फूक देंगे, हम। अरे खुदा की कसम, तू हलीमा सुल्ताना बन जाती, बस दुपट्टा ओढ़ लेती, फिर देखती भक्तों के कहाँ मिर्चे लगती। इसमें सिर्फ शाहरुख खान का नाम है, तुम्हारे किसी अब्बा का नाम नहीं, तुम्हारी किसी अम्मा का नाम नहीं, तुम्हारी किसी बिन्ना का नाम नहीं, किसी का नाम नहीं। कैनेडियन पुत्र करने दो आंख वाले बाबा ने तो खुद कह दिया मुझे महिलाएं बिना कपड़े के अच्छे लगती है। अबे बेगैरतों के गैंग जाकर के ज्यादातर भाजपाइयों के जो दामाद हैं जवाइयों मुसलमान है, क्योंकि इनको पता है कि वफादारी का दूसरा नाम मुसलमान। साथियों, आप देख रहे हैं न्यूज़मेट, मैं हूं सरफराज आदिल। इस वक्त पूरे भारत में एक ऐसा मुद्दा है जो चरम सीमा पर है। लोग उस मुद्दे को लेकर हर जगह बातें कर रहे हैं। वो फिल्म है पठान और सॉन्ग है बेशरम रंग। रंग क्या बेशरम है, इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट अयमन रिजवी जी है। क्या कहेंगे, एक मुद्दा जो है वो नेशनल मुद्दा बनता जा रहा है पूरे भारत में। देखिए, बेशरम रंग पे जो इन्होंने भगवा चिंटू ने उत्पाद मचाया और गोबर गंडेशों ने मुंह पे अपने आकर फिर वापस गोबर खाया। अब शाहरुख खान ने ये कहा कि मैं लेकर आ रहा हूँ झूमेगा पठान। जब झूमेगा पठान तो घूमेगा कौन? गोबर भग। तो ये जो ड्रामा कर रहे हैं, रंगों पर लड़ रहे हैं। आप एक बात बताइए, अगर वो फिल्म का गाना आप लोगों ने देखा हो जिस पे लिखा हुआ है बेशरम रंग बोला गया है, उसमें दीपिका पादुकोण ने 25 ड्रेस बदली हैं, लेकिन कितने बेगैरत थे, इनको पता है कि हमारे बारे में बोला गया। इन बेगैरतों ने अपना रंग ढूंढ ही निकाला, क्योंकि ये बेगैरत है। सन 2014 के बाद इन्होंने भगवा कलर को बेशरम रंग बना दिया है, इसलिए इन्होंने 25 ड्रेस में से वो रंग ढूंढ लिया और इन्होंने कहा हाँ हमें ही बोला, हमें ही बोला, हमें ही बोला। क्योंकि आप देखिए मंदिरों में जितने बलात्कार हो रहे हैं, चाहे बच्चियों के हो रहे हैं, औरतों के हो रहे हैं, बुढ़ियों के हो रहे हैं, वो तमाम के तमाम इनके जो नफरती चिंटों के अब्बा जान होते हैं, जिनको पंडित कहते हैं फर्जी, वो बाकायदा भगवा चोले में मंदिरों के अंदर बलात्कार करते हैं। तो भगवा की वहां तौहीन होती है। इसलिए जब दीपिका ने आउटफिट कुछ सेकंड के लिए पहना भगवा, तो इन्होंने कहा हाँ 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 ये हमारे ही कलर को भगवा का है, क्योंकि हम वाकई बेशरम गैंग के सरबराह हैं। आपने कहा झूमेगा पठान, क्या किसी का अपमान करके, किसी के भगवा कलर का अपमान करके पठान झूमेगा? नहीं, आपको किसने कहा? आप एक बार बताइए, मैंने आपके इंटरव्यू पहले भी कहा था, जो डिटॉल तुम इस्तेमाल करते हो टॉयलेट में, जिससे तुम अगवाड़ा पिछवाड़ा धोते हो, तो क्या वो डिटॉल जो है वो ऑरेंज कलर का भगवा कलर का नहीं होता? सैवलॉन इस्तेमाल करते हो, क्या वो भगवा कलर का नहीं होता? आप देखिए कुरकुरे खाते हो, टाइड इस्तेमाल करो, तमाम भगवा कलर के इस्तेमाल करके आप कूड़े में डाल देते हो, तभी नफरती चिंटू कहाँ मर जाते हो। और तो और भैया जॉकी कंपनी में केस करो। जॉकी कंपनी एक भगवा चड्डी भी बनाती है, तो क्या भगवा जॉकी ने कहा कि ये चड्डियां पहन के सिर्फ तुम पूजा करने जाओगे? तो ये बंद करो ड्रामा, बंद करो नफरत करना, बंद करो रंगों पर बांटना। झूमेगा पठान से पहले उनको धमकियां मिल रही हैं। अयोध्या के संत परमाचार्य कह रहे हैं जिंदा जला देंगे खान को। वो तो खुद जिंदा नहीं, हो तो खुद मुर्दा आदमी है, उसकी तो 2 बरसी बन चुकी। ये वो एक ऐसा नफरती चिंटू, अगर आपको याद हो तो इसने कहा था अगर हिंदू राष्ट्र नहीं बना तो मैं जल समाधि ले लूंगा। जल समाधि तूने नहीं ली तो तेरी तो 2 बरसी हो गई। तो तू तो इतना झूठा मक्कार है, ये उल्लू का पट्टा। लुल्लू मॉल पे भी चला गया था, हम खत्म कर देंगे, हम फूक देंगे, हम बाइकआउट करेंगे। तो ये भगवा लंगोट और ढीला लंगोट है, ये उल्लू का पट्टा है, इसकी बात पर ध्यान न दो। ये नफरती चिंटू है, कायदे में तो इन पे यूएपी लगना चाहिए। जो खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं हम मार देंगे, हम काट देंगे, हम लूट लेंगे, हम पीट देंगे, तो उन पे तो कोई कार्रवाई हो नहीं रही। अरे खबीसो जाहिलो, ये फिल्म है, ये कोई जिहाद नहीं, कोई पाकिस्तान से जंग नहीं, कोई चाइना का फेवर नहीं कर रहे। और एक ऐसा शाहरुख खान, मैं लगातार फिर कह रही हूँ, एक भारत का ऐसा एक्टर शाहरुख खान जो सबसे ज्यादा टैक्स पे करता है। और तो और बेशर्मो, तुमने देखा फीफा वर्ल्ड कप में कैसे कतर ने बुलाया, तुम्हें तो नहीं बुलाया,
पौ की औलाद हो, तुम तो चमचे बजाते रह गए बस यहाँ पर। और शाहरुख खान का जर देखो कि इस्लामिक फोबिया खत्म करने के लिए, जो तुम्हारे दिमागों के अंदर गोबर घुसा हुआ है उसको खत्म करने के लिए शाहरुख खान स्टूडियो में बैठा रहा। शाहरुख खान ने दीपिका पादुकोण को भेजा, तो इससे बड़ा सम्मान नहीं होता। लेकिन दीपिका पादुकोण ने एक गलती कर दी, हाय खुदा की कसम, तू हलीमा सुल्ताना बन जाती, बस दुपट्टा ओढ़ लेती, फिर देखती भक्तों के कहाँ कहाँ मिर्चे लगती। लेकिन आपने कहा जो परमहंस है वो कह रहे हैं कि मैंने मुंबई में अपने आदमी छोड़ दिए हैं, शाहरुख खान जहां दिखेगा फिर उनको जला दिया जाएगा, तो ये डर नहीं है? नहीं, ये डराया नहीं जा रहा। नहीं, ये तो बकवास कर रहा है। जो गरजते हैं ना, भौंकने वाला काटता नहीं और काटने वाला भौंकता नहीं है। अगर ये भौंक रहा है तो काटेगा नहीं। ये सिर्फ सस्ती पब्लिसिटी के लिए करे। इनको पता है, आओ नफरती चिंटू सोशल मीडिया पर आओ, अपनी उल्टी सीधी वीडियो बनाओ, मुसलमानों को गालियां दो, दलितों को गालियां दो और रातों रात वायरल हो जाओ। तो जैसे इन्होंने जय श्री राम के नारे को भगवा करके एक आतंकवाद का नारा बना दिया, ऐसे ही अब ये भगवा कलर को एक आतंकवादी कलर बनाने के चक्कर में यही भगवाधारी धमकी दे रहे हैं। एक कह रहे हैं कि थिएटर को जला देंगे, दूसरे कह रहे हैं कि शाहरुख खान को जला देंगे। तो ये भगवाधारी सारे लोग तो हैं जो धमकी। तो एक बात बताए, कौवों के कोसने से क्या कभी ढोर मरा है? अगर कौवा कहे भैंस मर जाए, भैंस मर जाए, भैंस मर जाए, क्या भैंस मर जाती है? तो कहाँ शाहरुख खान, कहाँ उसकी फिल्म पठान, कहाँ तुम ये दो कौड़ी के लोग, इनके पास तो इतनी भी औकात नहीं होती कि फिल्म थिएटर में चले भी जाएं। तो ये क्या बाइकआउट करेंगे? इनको तो 2 रुपए मिल रहे, बाइकआउट करेंगे। मोदी जी ने इनको रोजगार दिया, मोदी जी ने 2 ही रोजगार दिए, एक बेरोजगारी का दिया और एक बाइकआउट का दिया। तो ये भक्त पूरी ईमानदारी के साथ निभा रहे हैं। अब ये शाहरुख खान को तो इन्होंने पॉपुलर कर दिया। एक तो शाहरुख खान ऑलरेडी इतना पॉपुलर था, उसके बावजूद आप ये देखिए कि एक मैगजीन जिसने दुनिया भर के 50 नामी ग्रामी एक्टरों की, एम्पायर मैगजीन ने 50 नामी ग्रामी लोगों की, एक्टर्स की लिस्ट निकाली है। हाय भक्तों बजाओ ताली, दे दो फिर गाली, उसमें सिर्फ शाहरुख खान का नाम है। तुम्हारे किसी अब्बा का नाम नहीं, तुम्हारी किसी अम्मा का नाम नहीं, तुम्हारी किसी बिन्ना का नाम नहीं, किसी का नाम नहीं, कैनेडियन पुत्र का भी नाम नहीं, जिसके लिए तुम लंगोट खोल के लड़ना शुरू कर देते हो। तो ये शाहरुख खान ही है ना जिसको 50 लोगों में शामिल करा गया। तो तुम्हारे भौंकने से, तुम्हारे काटने से, तुम्हारे मारने से कुछ नहीं होता। हाँ, मैं आपके चैनल से गवर्नमेंट को, तमाम उन एजेंसियों को अवेयर करना चाहती हूँ कि बंद करवाइए तमाम की तमाम नफरतें। लेकिन सवाल ये है कि जहाँ 80% लोग भारत में हिंदू रहते हैं, हिंदू जो है शाहरुख खान को, पठान को अपनाते हैं, फिर भी उनका अपमान करते हैं लोग। इसी बात कर नहीं, आप गलत कर रहे हैं। आप यहाँ पर 80-20 वाला खेला मत खेलिए मेरे साथ। लोग ये बात कर रहे हैं कि लोग नहीं कर रहे। 80% जो लोग हैं वो आज भी शाहरुख खान के साथ हैं। 80-20 का खेला तो यहाँ पर है ही नहीं। शाहरुख खान एक लीजेंड एक्टर है, उसका धर्म मत देखिए, उसका नाम देखिए, उसकी पहचान देखिए, उसका जो एक दुनिया में वो पॉपुलर है वो देखिए। तमाम के तमाम मेरे नॉन मुस्लिम भाई, आप जाके उसके गाने के नीचे जाकर देखिए, जो वो कितना करोड़ों चल गया, 80 करोड़ चल गया, तमाम के तमाम मेरे नॉन मुस्लिम भाइयों ने देखा ना। तो ये 80-20 के खेले में जो है ना, ये शाहरुख खान को मत कहिए आपके मुसलमान उसका बाइकआउट कर रहे हैं, या मुसलमान फेवर कर रहा है, या हिंदू बाइकआउट कर रहा है, या हिंदू फेवर कर रहा है। बाइकआउट ही सिर्फ भगवा फर्जी गैंग कर रहा है, क्योंकि इनको, आपको पता है कि चाइना का मार चल रही है भारत पे, आपको पता है गुजरात की मार चल रही है, आपको पता है भारत जोड़ो यात्रा से इनको दस्त शुरू हो गए हैं बीजेपी वालों को। लेकिन शाहरुख खान है, एक सवाल शाहरुख खान से एक इंटरव्यू में किया जाता है, उनसे कहता है कि आपका नाम शेखर कृष्ण होना चाहिए अगर आप हिंदू होते तो शाहरुख खान कहते हैं कि शेखर कृष्ण नहीं, शेखर राधा कृष्ण, यानी कि एसआर के। फिर भी वो कह रहे हैं कि एसआर के, तो अपने आप को आधा हिंदू भी समझते हैं। नहीं, आधा हिंदू समझते नहीं है। आप एक बताइए, शाहरुख खान एक लिबरल आदमी है। शाहरुख खान एक ऐसा आदमी है जिसने तुम्हारी बिन्ना को ले रखा है। गौरी छाबरा आज तक पंडितानी है, उसी नाम से है, उसने नाम नहीं चेंज करा। तो गौरी छाबरा तो तुम्हारी बहन शाहरुख खान के घर में, तुम कितने बेशरम हो, अपने जवाई की इज्जत करने को तैयार नहीं। अरे शाहरुख खान तुम्हारा जवाई है, तुम्हारा बहनोई है, तो तुम इतने बेशरम हो, अपने जीजा की इज्जत करने को तैयार नहीं हो। तो ये सारे ड्रामेबाजी चल रही है। और अगर वाकई रंगों पर किसी का इख्तियार है, जैसे तुम कह रहे हो भगवा कलर हमारा होता है, तो अबे जाहिलो, गोबर भक्तों, तुम्हारे बिल्कुल ऐसा मामला हो जाएगा, भूखे मर जाओगे, क्योंकि सब्जियां हरे रंग की होती हैं। तुम बेशक गोबर भक्त हो, उन्हीं सब्जियों को जानवर खा के जो गोबर निकालता है वो भी हरे रंग का होता है। तो भूखे मर जाओगे अगर तुम हरे रंग का विरोध करोगे। लेकिन जो बिहार के भाजपा नेता हैं कह रहे हैं कि अगर बिहार में रिलीज होगी तो बिहार में रिलीज होने ही नहीं देंगे, पूरा विरोध किया जाएगा, शाहरुख खान को जहां जहां भी पोस्टर लगेगा फाड़ दिया जाएगा। कौन कह रहा है? बिहार की सरकार ने बोला? बिहार की सरकार ने, भाजपा नेता है। नहीं, भाजपा नेताओं की औकात क्या है? इनकी बात को गधे की लात का यकीन मत करिए। डबल इंजन की सरकार का एक इंजन अभी नीतीश कुमार ने बंद करा है, तो इसलिए फड़फड़ा रहे, इनका धुआं निकल रहा है। इंजन तो बंद हो गया, लेकिन कोयलों में से अभी तक आग दहक रही है, तो ये तो भौंकेंगे। आप बताइए, क्या बिहार की सरकार ने मना करा? किस सरकार ने मना करा? और जो सरकार
सरकार मना करी, सरकार को सेंट्रल सरकार को उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि शाहरुख खान एक ऐसा एक्टर या फिल्म इंडस्ट्री जो है एक ऐसा साधन है जो हमारे मुल्क की इकोनॉमी में अहम रोल अदा करता है, टैक्स पे होता है। मेरा एक सवाल है, लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि क्या बिकनी का विरोध हो रहा है या भगवा कलर का विरोध हुआ है, और जिस तरह का उसमें दिखाया गया नंगाईपन उसका विरोध, आपको क्या लगता है किसका विरोध? पहली बार नंगाईपन दिखाया गया तो बिकनी तो ट्रेंड में है, इनके तमाम गानों में बिकनी हो तो कितनी है। आप ऐश्वर्या को लीजिए, ऐश्वर्या ने बिकनी नहीं पहनी, आप आलिया भट्ट को देखिए उसने नहीं पहनी, आप स्मिता, जितनी भी पुरानी या नई एक्टर हैं तमाम की तमाम बिकनी गल रही हैं, तो इसी बिकनी पे प्रॉब्लम क्यों? अगर बिकनी पर प्रॉब्लम है, लोग उसका विरोध कर रहे हैं, तो वही लोग फिर हिजाब का विरोध कर रहे थे, तो क्यों कर रहे थे? इनको तो है, इनको ये है अगर मुस्लिम महिला हिजाब पहनेगी तो उसका हिजाब नोचेंगे, अगर मुस्लिम महिला या दलित महिला पढ़ेगी तो उसको पढ़ने नहीं देंगे, तमाम के तमाम हम गैंग रेप करेंगे, और अगर इन्हीं की बहन कोई पंडितानी कोई हिंदू बहन मेरी बिकनी पहनेगी तो उसको बिकनी नहीं पहने देंगे। 2.25 आंख वाले बाबा ने तो खुद कह दिया मुझे महिलाएं बिना कपड़े के अच्छे लगती है। अबे बेगैरतों के गैंग, जाकर उसको पकड़ो ना जो तुम्हारी बहनों को और महिला को नंगा बुच्चा देखना चाहता है, तुम उस पर तो कुछ कह नहीं रहे। तो ये तमाम का तमाम भारत के मुद्दों से भड़काने की और हटकाने की साजिश है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। पार्लियामेंट का इजलास चल रहा है, यहाँ पर कोई बात ना हो, मोदी जी से और इनकी एंड कंपनी से कोई सवाल ना हो, इसलिए पठान को आगे कर दिया है कि तमाम भारत का दिमाग पठान पे लग जाए और ये बेवकूफ जो है तमाम बाइकआउट गैंग लग जाए, इसके अलावा और कुछ नहीं है। विरोध से शाहरुख खान को फायदा होगा या फिल्म पठान को फायदा होगा, आपको लगता है इस विरोध से? नहीं, मुझे नहीं मालूम फायदा होगा या नुकसान होगा, लेकिन गाने को तो फायदा हो गया। अबे कोई शाहरुख खान को चींटी थोड़ी है, बावलो हाथी है, चींटी को मसल के इंसान एक तरफ कर दे। अगर शाहरुख खान की एक फिल्म पिट भी जाए तो क्या वो पहली फिल्म होगी पिटने वाली? शाहरुख खान कल भी एक लीजेंड एक्टर था, शाहरुख खान आज भी है और शाहरुख खान कल भी रहेगा, तो इनको तो बड़ा ड्रामा है। अभी आप देखिए कि एक उदित सर हैं हमारे कांग्रेस में और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने एक ट्वीट करा था 7-8 दिन पहले करा था जब फिल्म हुई, उन्होंने लिखा था पहले शाहरुख खान के बेटे अयान खान से इनको प्रॉब्लम थी, उस आर्यन को बेगुनाह को जेल में डाल दिया था, अब शाहरुख खान की पठान से प्रॉब्लम है। अरे बावलो, अगर इससे इतनी ही प्रॉब्लम है तो गोली मार दो। सरकार मौन क्यों, मोदी जी मौन क्यों? अब इस सारे के सारे नफरती चिंटू इसको निकाल के ला रहे हैं कि भड़काया जी भड़काया, तो सही तो कह रहे हैं। अगर तुम्हें शाहरुख खान से या मुसलमानों से या दलितों से प्रॉब्लम है तो आप गोली मार के हिसाब किताब बराबर करो। शाहरुख खान भी राजनीति का शिकार हो गए उन तमाम मुसलमानों की तरह जिन पे यूपीए लगाकर अभी तक जेल में बंद? शाहरुख खान तो हमेशा ही राजनीति का शिकार रहा है, चाहे शाहरुख खान हो, चाहे आमिर खान हो, चाहे सैफ अली खान हो, ये बेचारे खान अपने आगे जो लगा के ढोए फिर रहे हैं, उस वजह से ये हमेशा राजनीति का शिकार है। एन मौके पे इनको मुसलमान करार दे दिया जाता है, इनकी फिल्मों का बहिष्कार करा जाता है। लेकिन ये है कि क्योंकि ये मुसलमान जैसे दिखते हैं, लेकिन एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, पब्लिक प्रॉपर्टी ना हिंदू होती है ना मुसलमान होती है। आप शाहरुख खान की बीवी को मैंने बताया गौरी छाबरा है, आमिर खान ने 3 शादियां करी जनाब, तीनों के तीनों पंडितानी थी। सैफ अली खान ने शादी करी, नहीं लव जिहाद के लिए तुम्हें जो है वो सारी झुग्गी झोपड़ियां नजर आती हैं। लव जिहाद करना है तो पहले आओ, चलो हम बीजेपी पार्टी में चलते हैं, सबसे पहले लव जिहाद हम यहाँ से शुरू करते हैं, क्योंकि ज्यादातर भाजपाइयों के जो दामाद हैं जवाइयों मुसलमान है, क्योंकि इनको पता है कि वफादारी का दूसरा नाम मुसलमान होता है। एक बलात्कारी पार्टी, एक छड़ों की पार्टी, जहां पर एक तो शादी करते नहीं है, शादी करते तो छोड़ देते। अब इनकी बेटियों ने कहा हमें तो बख्श दो, हमें क्यों बर्बाद करो, हम तो शादी ऐसी जगह करेंगे जहां पर टिकाऊ, मजबूत और वफादार हो। तो उन्होंने कहा ऐसा लड़का कहां मिलेगा, तो उन्होंने कहा मुस्लिम समाज में मिलेगा। तो दौड़ दौड़ कर ये मुस्लिम समाज में जाती है, जवाई वहीं से उठा के लाती है, तो वहां करो ना लव जिहाद जहां पर करना चाहिए। लाओ हमारे भाइयों को वापस करो। अरे तुम तो हमारा हक खा गए। ये जितने मुसलमान तुम्हारे घर के दामाद और जवाई बने हुए, क्या इन पे हमारी बहनों का हक नहीं था, मुसलमान समाज का हक नहीं था? तो तुमने तो मुसलमानों के हक पर लगातार डाका मारा है। आखिरी सवाल ये है कि क्या ये जो इस तरह का जो करवाया जा रहा है, क्या ये जो राजनेता है या डायरेक्टर है, जो अभिनेता है, वो जानबूझ के करवा रहे ताकि उनकी फिल्म हिट हो? नहीं, वो जानबूझकर क्यों करवाएंगे? एक बार बताइए, फिल्म तो हिट है, वो उसमें कोई टुच्चा मुच्चा कोई वो रिंकिया के पापा तो है नहीं, C क्लास D क्लास के भगवा हनीमून बनाएंगे। इसमें तो एक लीजेंड है, वो भी कर रहे हैं दारू दे के। मैं ये तो कह रही एक कोई ऐसा टुच्चा एक्टर तो है नहीं कि जिसके लिए आपको घटिया स्ट्रेटेजी की जरूरत पड़ेगी। इसमें लीजेंड आमिर खान, सलमान खान जैसे एक्टर हैं जिनकी फिल्म का बाइकआउट करा जा रहा है, तो इनको जरूरत नहीं है घटिया पब्लिसिटी की। इनकी फिल्म तो वैसे ही रिलीज हो जाती है, तो इसमें ना डायरेक्टर का हाथ है, ना इसमें जिसने गाने लिखे उसका हाथ है, ना हिजाब वालों का हाथ है, ना सिंगर का हाथ है। इसमें तमाम का तमाम सरकार का हाथ है, और जितने भी RSS के भगवा नफरती चिंटू हैं इनका हाथ है। इनको ऑर्डर मिला है नागपुर से कि भैया लग जाओ, पठान की मूवी आ रही है। इन्होंने बिना देखे, इनको ये भी इन पे तो मोबाइलों में इतना डेटा तक नहीं होता कम वक्तों के कि गाना भी सही से जाकर देख लें कि गाना है क्या। लेकिन भाई आका का हुक्म आया है कि बाइकआउट करना है, तो बाइकआउट करे जा रहे हैं, बाइकआट करे जा रहे हैं। आखिरी सवाल रहेगा कि
क्या लगता है कि जितनी शाहरुख खान की फिल्म आई है सबका रिकॉर्ड तोड़ देगी, कितना कमाई करेगी? नहीं ये आपके हिसाब से? नहीं, मुझे नहीं मालूम रिकॉर्ड तोड़ेगी नहीं तोड़ेगी, हाँ लेकिन अगर मुझे वक्त मिला मैं ये फिल्म जरूर देखने जाऊंगी पर्सनली कि भाई मैं भी तो देखूं ऐसा इसमें क्या है। और दूसरी बात, अगर शाहरुख खान की फिल्म फ्लॉप भी हो जाती है तो शाहरुख खान तुम्हारी तरह भूखा नंगा नहीं मर जाएगा, तुम भूखे नंगे भक्त हो तुम रहोगे, क्योंकि तुम दो कौड़ी वालो। शाहरुख खान तो मोस्ट रिचेबल एक्टर है, तो उसकी अगर एक फिल्म नाकाम भी हो गई तो वो सदका समझ के तुम्हारे मुंह पे मार देगा, कुल्ली कर देगा भगवा, गुटखा खा के तुम्हारे मुंह पर दूध, हाँ तू पठान तुम्हें दी सदके में जाओ। चलिए तो बहुत शुक्रिया था यमन रिजवी। तो आप फिल्म देखने जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, हमें कमेंट्स कर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये फिल्म अच्छी लगेगी तो उसके बाद भी कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।